ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण मनुष्य को अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी धर्म के हों, ईश्वर अल्लाह एक, रूप और नाम अनेक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दूध और पानी अलग अलग करके बतलाते हैं। इस गीता ज्ञान को अंत तक ध्यान से श्रवण करें। श्री भगवान बोले, कर्तव्य कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, फल में कभी नहीं। अतः तू कर्तव्य कर्म का हेतु मत बन और तेरी कर्म न करने में भी अस्तित्व न हो। श्री भगवान कहते हैं, प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है। कारण कि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनियां नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि, जरगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही हैं। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग योनियां होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो संसार में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को न करके आलस प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। कर्माणि पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होते हैं, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्यों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के साथ वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकते हैं, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकते हैं। मामिक बातें। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनिया में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता, ब्रह्म लोक की योनियां भोग योनियां है। इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो यह विधान नहीं है। पशु पक्षी, कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं, उनका वह कर्म भी फल भोग है। कारण कि उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म अनेक प्रकार प्रबंधक के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां का जो कुछ भोग होता है, वह भोग भी कर्म फल में ही है, कर्म भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे यह अपना उद्धार कर ले। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक तो उसके सामने पुराने कर्मों के फल स्वरूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, और दूसरा यह नया पुरुषार्थ नए कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार ही इनके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र संत महापुरुष का विधि निषेध, राज आदि का शासन केवल मनुष्य के लिए ही
होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में यह स्वतंत्र पारतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में पारतंत्र है, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थितियों का दुरुपयोग करके मनुष्य अपने आप को उद्धार की साधना सामग्री बना सकता है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है, इसलिए उसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए ही है और पुराने कर्मों के फलस्वरूप से प्राप्त परिस्थितियां भी उद्धार के लिए ही है। इसमें एक विशेष समझाने की बात है कि इस मनुष्य जीवन के प्रबंधक के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थितियां आती है, उस परिस्थितियों को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थितियों से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रस्तुत मूर्खता का फल है। कारण कि परिस्थितियां तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है, यह स्वयं उस परिस्थितियों के साथ तमन करके ही यह सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थितियों के साथ तमन न करके उसका दुरुपयोग करे तो वही परिस्थितियां उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाती है। सुखदायी परिस्थितियों का दुरुपयोग है दूसरे की सेवा करना और दुखदायी परिस्थितियों का दुरुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थितियां आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। प्रस्तुत यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थितियों के रूप में आकर नष्ट हो रही है। इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी, इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है। प्रस्तुत प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। तात्पर्य हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में है और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म पुरुषार्थ ये दोनों ही उद्धार के साधन है। फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का अधिकार तो भगवान के अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर तब कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा, कारण कि फल इच्छा अर्थात भोग रूप ही कृतज्ञ टिका हुआ है, अर्थात भोग तत्व से ही कृतज्ञ आता है। फल इच्छा स्वार्थ मिटाने से कृतवत्व मिट जाता है और कृतवत्व मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। भाव यह हुआ कि वास्तव में
मनुष्य की टग में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फल इच्छा अर्थात फल तत्व में फंसा हुआ है। दूसरी बातें जिनमें भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृतिक पदार्थ और व्यक्ति के संगठन से ही होता है। पदार्थ और व्यक्ति के संगठन के बिना स्वयं कर्म नहीं ही कर सकता। अतः इसके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है। इसमें वह पराधीन और निर्बल नहीं है। फलेषु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझे, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए, आदि आदि। निष्काम होने के उपाय। पहला, कामना पैदा होने से अभाव होता। कामना की पूर्ति होने से प्रातंत्र और पूर्ति न होने से दुख होता। अतः कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति हो जाती है और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसे ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वयं आ जाती है। दूसरा, कर्म नित्य नहीं है क्योंकि उसका आरंभ और अंत होता है। अतः उस कर्मों का फल भी नित्य नहीं है क्योंकि उसका भी संयोग और वियोग होता है। परंतु स्वयं नित्य है, ईश्वर नित्य है, आत्मा नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और भगवान प्राप्ति तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होनी चाहिए क्योंकि इस दोनों के होने से ही कर्म योग ठीक तरह से आचरण में आएगा। नहीं तो कर्म हो जाएगा पर योग नहीं होगा। तात्पर्य है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक ही प्रधानता होनी चाहिए और दूसरे को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। तो कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचन मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। आगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिया के साथ केवल एक पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किंचन मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो जाए, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा,
ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्तव्य फल का हेतु बनता है। कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन बुद्धि इंद्रिय आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। वास्तव में अंतकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं है। इसका संबंध समस्त संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के साथ दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निर्मित नहीं मानते। ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर आदि में किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निर्मित न माने। जब अपने को किसी भी क्रिया में निर्मित हेतु नहीं बनेंगे तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। कर्म न करने में भी तेरा अस्तित्व नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म न करने में अस्तित्व होने से आलस प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में अस्तित्व रहने से जैसा बंधन होता है वैसे ही बंधन कर्म न करने में आलस प्रमाद आदि होने से होता है। क्योंकि आलस प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उसका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है, जिसका फल अधोगति होता है। तात्पर्य हुआ कि राग अस्तित्व कहीं भी होगी तो वहां बांधने वाली हो ही जाएगी। कर्म रहित होने से हमें अलौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी और आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होनी चाहिए। और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व से ईश्वर से हमारी स्थिति मेल होगी। आदि कोई पारमिक प्रयोजनाएं भी नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म न करने से सांसारिक और परमार्थी उन्नति होगी। यह भी कर्म न करने से अतीत है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने में अतीत है। इस श्लोक में भगवान का यह तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थितियां, अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि के साथ साधक की स्वार्थ निर्लिप्त होनी चाहिए। इसके साथ किंचन मात्र भी किसी प्रकार का संबंध नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक में 4 चरणों में 4 बातें आई है। पहला, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरा, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं। तीसरा, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। और चौथा, कर्म न करने में भी तेरी अस्तित्व न हो। इनमें से पहले और चौथे चरण की बात एक है और दूसरे और तीसरे चरण की बात एक है। पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया और चौथे चरण में कर्म न करने में अस्तित्व होने का निषेध है। दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया गया है। तात्पर्य हुआ कि आक्रमणता में रुचि होने से प्रमाद, आलस आदि तामसी वृत्तियों के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म एवं कर्म फल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्तियों के साथ संबंध हो जाएगा। प्रमाद, आलस, कर्म फल आदि का संबंध न रहने से जो विवेक जन सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विक वृत्तियों के साथ संबंध हो जाएगा। इसके साथ संबंध
होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म, कर्म फल और इसके त्याग का सुख, इनमें से किसी के भी साथ अपना संबंध न जोड़े, इसमें राग या अस्तित्व न करे। कर्म करते हुए इसके साथ संबंध न रखना ही कर्मयोग है। प्रविष्ट भाव, एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में नहीं। कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग कहना मनुष्य के अधीन है और पूर्व कृति कर्मों का भोग होने से फल विभाग होने प्रबंधक के ईश्वर के अधीन है। कर्मयोग की दृष्टि से देखे तो मनुष्य को जो साधन सामग्री, वस्तु, योग्यता और समर्थ मिलती है वह प्रबंधक है, ईश्वर है। और उसका दुरुपयोग करना अर्थात उसको अपने और अपने लिए न मानकर प्रस्तुत दूसरों का और दूसरे के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। कर्मयोग में मुख्य बातें हैं अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता। इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा न होने से कर्मयोगी वीतराग हो जाता है। वीतराग होने पर उनको तत्व ज्ञान हो जाता है। कारण कि तत्व ज्ञानी की प्राप्ति में नश्वान असत वस्तुओं का राग भी बाधक है। तात्पर्य हुआ कि वस्तु, व्यक्ति, क्रिया में मन का जो राग खिंचाव है यह ज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे ही जिनके भीतर आग रूपी आग रहती हो उनको शांति नहीं मिल सकती। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता, भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।